साहब, आप क्या समझते हैं, क्या साइबर सिक्योरिटी महफूज है फिर पाकिस्तान में? जी, मैं अर्ज़ करूँ, पीजे ने मेरे ख्याल से बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया है। आप ये देखिए कि एमन अल-जवारी जैसा मोस्ट वांटेड टारगेट जो है वो कैसे अचीव हो गया बगैर एक गोली चलाए। चिप रखवा दी जाती है वहाँ पर एंड देन एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज़ वल्नरेबल। ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि इतनी मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस और इतनी मिनिएचर डिवाइसेस आ चुकी हुई हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि इन हर चीज़ का काउंटर है, हर चीज़ की एंटी डिवाइस मौजूद है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को आंखें खोलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक आई ओपनर है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए कि दे हैव टू बी बेटर इक्विप्ड एंड दे शुड स्पेंड मनी ऑन इट। दीज आर इम्पॉर्टेंट मैटर्स। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, पाकिस्तान की कैपेसिटी देखें, इट्स ए न्यूक्लियर स्टेट। अगर हमारे सिक्योरिटी जो के लोग जो हैं उनके साथ होने वाली प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू ही सेफ नहीं है तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। जो मैं ये बात मानता हूँ कि हुकूमत को पीटीआई ने हिला के रख दिया, इसलिए कि जितनी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं तमाम चैनल्स पर, तमाम जलसों में और तमाम लीडर्स की तरफ से, तो हुकूमत के ऊपर एक ज़िम्मेदारी तो आयद हो गई कि एक तो ये लैप्स हुआ है और एक ये कि आपने कुछ नहीं किया है इसका। तो मेरे ख्याल से जिस तरह पीजे कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये नुमाइश में रखने की इंक्वायरी नहीं होती है, ना ये चौक में बैठ के होगी, ना ये किसी स्टेडियम में होगी। ये बिल्कुल खामोशी से होती है और पहुंचा जाता है उन अनासर तक जो इसके ज़िम्मेदार है। और उसको भी कोई बैंड बजाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आप उनको काउंटर करते हैं, आप उनको एलिमिनेट करते हैं और अपने आप को आप सिक्योरिटी जोन में सिर्फ उसी सूरत में ले जा सकते हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं वो दे आर मैचिंग टू द वर्ल्ड। देखें, हम इतने बुरे भी नहीं थे। मेरे ख्याल से हम बड़ी ज़्यादती करेंगे अगर ये ना कहें कि हमारी आईएसआई जो है उसको दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 का स्टेटस हमने थोड़ी दिया है। वो तो आपको याद होगा, एक डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी जिसके अंदर 10 एजेंसीज जो हैं वो दिखाते हैं। तो मेरा ख्याल से हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज विल राइज टू द ओकेजन। और वो न सिर्फ ये कि इंतजामात बेहतर करेंगी, बल्कि ये जो अनासर हैं जिन्होंने ये किया है, ऑब्वियसली इतना डाटा जितना वो क्लेम कर रहे हैं अगर उनके पास है तो गॉड नोज किस किस की गुफ्तगू है। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम लीग को टारगेट किया है ना, इसमें इस पटारी में से क्या क्या निकलेगा, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो। साहब, इससे पहले ये आप जाएं आगे, मैं आपको बताऊं, हमारी एजेंसी आईएसआई ने, ठीक, सीआईए ने पूरी कोशिश की थी शकील अफरीदी जिसने उसामा पकड़वाया, मेड 3 अटेम्प्ट्स, जेल ब्रेक हो रही थी पेशावर जेल पे। मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ, जेल ब्रेक हो रही थी, हमारी आईएसआई ने उसको फॉइल किया सीआईए को और एक रात पहले शिफ्ट कर दिया, एक रात पहले उसको शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ये होती है। मैं आपको एक और मिसाल दे दूं अगर आप जल्दी से मुझे इजाज़त दें। मरहूम हमीद गुल साहब जब आईएसआई के चीफ थे तो उन्होंने मुझे बताया, और मैं कोट कर रहा हूँ उनको, कि हर साल एक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉन्फ्रेंस होती है वाशिंगटन में, जिसको होस्ट करती है सीआईए और स्पॉन्सर करती है पेंटागन। वो कहता है जब कभी भी इसकी मीटिंग के मिनट्स लिखे जाते थे, जो कि बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही इंटेलिजेंस का मामला है, तो 30 मिनट्स आफ्टर दे वर टाइप्ड उसकी कॉपी मेरे टेबल पर पड़ी होती थी। दिस इज आईएसआई। तो ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की मौजूदगी में कोई हमें हुडविंग कर जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल से वी शुड ऑल बी अलार्म्ड एंड राइज टू द ओकेजन। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, 100 घंटों का ऑडियो डाटा जो है वो डार्क वेब पर फॉर सेल मौजूद है, इज इट नॉट अ सिक्योरिटी ब्रीच? बड़ी संगीन किस्म की सिक्योरिटी ब्रीच है और पाकिस्तान के तमाम इदारों की बदतरीन नाकामी है, क्योंकि ये हमला रियासत पर है, हुकूमत पर नहीं है। वेरी वेल सेड। और बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बगिंग की जाती है उसमें कोई भी महफूज नहीं है। 2014 के धरने थे जब अपने वो अरूज पर पहुंचे, पता तो सबको था कौन करा रहे हैं। तो आर्मी चीफ को बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये देख लें आपका जो स्पाई चीफ है ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने उसकी सारी ऑडियो सुनवा दी। इसका मतलब है कि आईबी काम कर रही थी उसके अगेंस्ट, या उसकी जिम्मेदारी थी। अब पाकिस्तान में जो सिविल एक्सचेंजेस है इसके हवाले से तयशुदा एसओपी है कि आईबी ने उसको ऑपरेट करना है, प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से करना है। यहाँ ये आलम है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी, हमारे एक मरूफ साफ़ी उनसे मिलने गए, कुछ बात उन्होंने करनी थी, तो वो उन्हें बाहर बगीचे में ले गई और बगीचे में भी एक साइड पर लगी, चलते हुए गुफ्तगू शुरू कर दी।
तो awkward सा लगा। उन्होंने पूछा कि बीबी ये आप इस तरह बाहर लेके आ गई हैं और चल रही हैं। उन्होंने तो बोला, तो मैंने कहा कि आपको इल्म नहीं है, यहाँ जगह जगह बगिंग हो रही है। अब हमने देखना है ये जो आया, जो ऑडियोज आई हैं, इनका इसका मकसद क्या है। देखें, इसमें टारगेट किया गया है मुस्लिम लीग नून को। कुछ निकले ना निकले, पीटीआई को मौका दे दिया गया कि आप खूब प्रोपेगेंडा करें, एक शोर मचाएं, और कर रहे हैं। लेकिन आप तसव्वुर करें कि इसमें जब पीटीआई दौर का डाटा निकलेगा, जो कि यकीनन है, अब तक की इतलात ऐसी हैं कि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नहीं है, वहाँ ऐसे हालात थे जिनके जरिए रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहाँ अब प्राइम मिनिस्टर के चौथे फ्लोर के बारे में जो बातें होती रही हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहा और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे भी एक संजीदा गुफ्तगू होती है, एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि जो आपस में बैठ के करते हैं, चाहे वो दफ्तर के मामला हो, चाहे वो कुछ और हो, उसमें अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है और बात का डेरोगेटरी भी हो जाता है। ज़ाहिर है, इंसान एक कैजुअल मूड में गुफ्तगू कर रहा होता है। अब हर जगह अदब, अलकाब और बड़ा प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता। लास्ट मेरा कहना तो यही है कि इसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का गदर मचा हुआ है, जिस तरह इदारों का सत्यानाश हुआ हुआ है, जिस तरह एक दूसरे की पगड़ी उछाली जा रही है, रियासत की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है, तो ये मामला भी ऐसे चला जाएगा। अभी इनकी आई हैं, फिर उनकी आएंगी, फिर 2-4 और आ जाएंगी, चलता रहेगा काम ऐसे ही। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इससे कुछ निकलने वाला नहीं। ठीक है जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तरह का जो ये मामला सामने आया है, ये कितना अलार्मिंग है? जवेद साहब की ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन होगी। मेरा ख्याल है अलार्मिंग से ज़्यादा तो ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के मुंह पे तमाचा है। अगर आप ऑडियो लीक्स को देखें, सर पॉलिटिकल भी और सिक्योरिटी ठहर जाए ना, सिक्योरिटी पे भी मैं आता हूँ, हौसला करें। पॉलिटिकल सिस्टम पे तमाचा इस तरह है कि बंद कमरों में फैसले और डिस्कशंस क्या हो रही है, चैलेंज कलेक्टिव विजडम को किया जा रहा है और गुफ्तगू इंडिविजुअल और अपनी फैमिली की बिजनेसेस को तकवीत देने के बारे में और अपनी सियासी बका पे खुशियां मनाई जा रही हैं और अपने फैसलों के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि हमने लंदन से लेने के इधर से लेने। सो देयर इज़ नो कलेक्टिव विजडम, देयर इज़ नो सिस्टम। जब मुल्क के अंदर सिस्टम नहीं होंगे, फैसले इंडिविजुअल ज़ातियात की बुनियाद पर होंगे, आप अवाम का ढोंग रचाकर फैसले अपनी ज़ात के लिए करेंगे, तो फिर ये ऑडियो लीक्स होंगी। क्यों? इसलिए कि जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस को टेक्नोलॉजी के ताबे होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस के ताबे हो जाए। राइट। जब गवर्नेंस नहीं होगी, सिस्टम इंटैक्ट नहीं होंगे, वहां ये टेक्नोलॉजी फिर टेक केयर करेगी ना खुद ब खुद, क्योंकि हैकर्स टारगेट तो आप हैं, चाहे हॉस्टाइल एजेंसीज के हों, चाहे इंटरनल फोर्सेस के हों। क्वेश्चन ये आता है कि जब आपका गवर्नेंस का मॉडल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, किस तरह एरिया को क्लियर करना है, आपने सिस्टम नहीं लगाया। आज हमने आईएसआई की इतनी तारीफ की, क्या आईएसआई रिस्पॉन्सिबल थी उधर की? सर 10 सेकंड्स। क्वेश्चन ये है, क्या आईएसआई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी को दी गई थी? अगर दी गई थी तो क्या आईबी ने अपना काम पूरा किया? नहीं। क्यों? गवर्नेंस का मॉडल आपका ठीक है जावेद साहब, आपका ओपिनियन आ गया है। मैं आखिरी बात करूंगा, मैं ये समझता हूं कि फैसले सिस्टम के ताबे होने चाहिए। टेक्नोलॉजी को सिस्टम के ताबे होगा तो आने वाले वक्त में आप इस तरह की चीजों से बच सकेंगे, वरना एवरीडे नया तमाशा आएगा। ठीक है जावेद साहब।